कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत की पुस्तक में संग्रहित पद्य पीयूषम अंश का इस समय हम अध्यापन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दूसरा पाठ रामस्य पितृभक्ति, राम की पिता के प्रति भक्ति, दूसरा पाठ इस समय पढ़ा रहे हैं, जिनमें से अब तक हम कुल 15 श्लोक पढ़ा चुके हैं। आज हम 5 श्लोक 16 से लेकर 20 तक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, देखें। इसके पहले आपने देखा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है। इसी बीच राम को कैकेयी दशरथ ने बुलाया, जहाँ राम जाकर देखते हैं कि कैकेयी के साथ राजा दशरथ आसन पर बैठे हुए हैं। इनको जाने के बाद वो बहुत दुखी लग रहे हैं। वो कुछ न बोल पाते हैं, न राम से कुछ कह पाते हैं। कैकेयी बताती है कि राजा जो है, ये पहले जो है राम से वादा करवाती है कि मैं ये सब बातें तभी, ये महाराज दशरथ की दशा क्यों हुई है तभी बताऊंगी, जब तुम ये वादा करो कि इनकी वचन का जो ये चाहते हैं तुम पालन करोगे। इसी क्रम में राम जो है कहते हैं, इसमें जो है पिता की आज्ञा का पालन करना हर मनुष्य का धर्म है। मनुष्य पिता से ही पैदा होता है, वह उसकी उत्पत्ति का कारण है। तुम हे माँ कैकेयी, तुम कहो मैं जो है जो भी मेरे पिता चाहते हैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। और फिर भी कैकेयी बार बार उनको वो वादा करने के लिए कहती है, तो राम कह उठते हैं कि तुम हे माँ, तुम इस तरह से मेरे विषय में नहीं कर सकते। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चाहे मुझे आग में कूदना पड़े तब भी मैं कूद जाऊंगा। इसी क्रम में आगे कहते हैं 16वें श्लोक में आप देखेंगे, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम चारणवे नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च। श्लोक का अर्थ देखें आप। राम कहते हैं कि गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन नियुक्तः। गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, राजा के द्वारा हितेन, हित में नियुक्त किया गया। कहने का तात्पर्य है, चाहे पिता के हित के लिए नियुक्त किया गया हो कार्य के लिए, चाहे गुरु के, चाहे राजा के कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया गया हो, इसके लिए मैं तीक्ष्णम विषम, उस जिसके लिए मैं, जो मुझे दायित्व दिया गया है उसको पूरा करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए मैं तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, मैं तीखे विष को भी, तीक्ष्ण विष को भी खा सकता हूँ। और अर्णवे अपि च पतेयम, गहरे समुद्र में भी अपने आप को गिरा सकता हूँ। राम कहते हैं कि हे माँ कैकेयी, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम चारणवे नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च। गुरु, पिता और राजा के हित में लगाया गया, नियुक्त किया गया मैं उस कार्य को, जिसमें मुझे, जो कार्य मुझे दिया गया है पूरा करने के लिए, तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, मैं तीक्ष्ण जहर को भी खा सकता हूँ। और अर्णवे अपि च पतेयम, अपने आप को समुद्र में भी गिरा सकता हूँ, गहरे जल में भी गिरा सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है
मुझे पिता, गुरु और राजा के द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करने के लिए चाहे जहर खाना पड़े और चाहे समुद्र में कूदना पड़े, मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। अब आप अगला श्लोक देखें। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। राम कहते हैं कि राम दोगली बात नहीं करता। कहते हैं कि देवी, हे देवी, यद राज्ञः अभिकांक्षितम, राज्ञः यद अभिकांक्षितम, राजा जो चाहते हैं, उनकी जो इच्छा है, तद वचनम ब्रूहि, वह बात मुझे बताओ। प्रतिज्ञाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तत्, उस बात को मैं हर हाल में करिष्ये पूरा करूँगा। रामः द्विर्नाभिभाषते, राम दोहरी बात नहीं करता, दो प्रकार की दोगली बात नहीं करता। राम कहते हैं कि तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। कहते हे देवी कैकेयी, राज्ञः यद अभिकांक्षितम, महाराज जो चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा, जो इच्छा है, तद वचनम ब्रूहि, उस बात को मुझे बताओ। प्रतिज्ञाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करिष्ये, उसे हर हाल में पूरा करूँगा। रामः द्विर्नाभिभाषते, मैं द्वितरफा बात नहीं करता, दोगली बात नहीं करता। राम दोगली बात नहीं करता, यह बात राम कहते हैं। अब आप अगला श्लोक देखें। तम आर्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम धृषदारुणम। कहते हैं इसके बाद अनार्या कैकेयी, अनार्या कैकेयी, इसके बाद अनार्या नीच विचारों वाली, अनार्य कैकेयी, आर्जवम समायुक्तम, कहते हैं कि सरलता युक्त, सत्यवादिनम, और समायुक्तम सत्य बोलने वाले, तम रामम, उस राम से भृशदारुणम वचनम उवाच, कैकेयी ने अत्यंत कठोर वचन बोले। कहते हैं कि तम आर्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम धृषदारुणम। कहते हैं अनार्या कैकेयी, इसके बाद तुच्छ विचारों वाली कैकेयी ने आर्जव समायुक्तम, कहते हैं राम की आर्जव समायुक्तम, कोमल, सरल और कपट से परे बातें सुनकर सत्यवादिनम, सत्य बोलने वाले, तम रामम, उस राम से भृशदारुणम वचनम उवाच, कैकेयी ने अत्यंत कठोर वचन बोले। एक बार फिर से अर्थ देखें। तम आर्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम धृषदारुणम। कहते हैं किसके बाद अनार्या कैकेयी, तुच्छ विचारों वाली कैकेयी ने आर्जव समायुक्तम, सरलता और कपट से रहित, सत्यवादिनम, और सत्य बोलने वाले, तम रामम, उस राम से भृशदारुणम वचनम उवाच। कहते अत्यंत कठोर वचन कैकेयी ने बोले। आगे देखिए क्या बोलती है कैकेयी। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। कहते हैं कि पूरा प्राचीन काल में बहुत पहले देवासुरे युद्धे, देवताओं और असुरों के युद्ध में,
महारणे, जब भयंकर युद्ध हो रहा था उस दौरान, ते पित्रा मम वरौ दत्तौ, कहते हैं उस भयंकर युद्ध में सशल्येन, बाण से बिधे हुए, रक्षितेन, और मेरे द्वारा बचाए गए, ते पिता, तुम्हारे पिता ने, मम वरौ दत्तौ, मुझे 2 वर दिए थे। फिर से श्लोक देखें। पुरा देवासुरे युद्धे, माने कह के इसमें कुल मिला कहती है कि जब प्राचीन काल में एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, आपके पिता देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जब भयंकर युद्ध एकदम उफान पर था, उसी दौरान आपके पिता बाण से बिध गए थे, तभी मैंने उनको बचाया था। तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिया था, 2 वर दिया था। यही बात कह के कहते, पूरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे, कहते हैं हे राघव, पूरा, हे राघव राम, पूरा देवासुरे युद्धे, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में, महारणे, भयंकर युद्ध के दौरान, ते पिता सशल्येन, आपके पिता महाराज दशरथ बाण से बिध गए थे, उनको बाण लग गया था। तब रक्षितेन, तब मैंने उनको बचाया था, इसीलिए प्रसन्न होकर मम वरौ दत्तौ, उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। कौन से 2 वर थे, अब इसको आप देखें। कहते हैं कि तत्र में याचितो राजा भारतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चादेव राघव। उस दौरान जब उन्होंने वर दिया था तो मैं वो दोनों वर बचा करके रखा था। कहते हैं कि हे राघव, तत्र, उन वरों में से एक के द्वारा मैं राजा भारतस्य अभिषेचनम याचित है, मैंने राजा दशरथ से भारतस्य अभिषेचनम याचित है, अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक मांगा है। अपरेण, और दूसरे से अद्य एव तव दंडकारण्ये गमनम याचित है, आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा है। तो इसमें कैकेयी कहती है कि तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चदेव राघव, कहते हैं कि तत्र उन दोनों वरों में से हे राघव, हे रघुकुल नंदन राम, तत्र उन दोनों वरों में से एक के द्वारा मैं राजा भारतस्य अभिषेचनम याचितः, राजा से अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक याचितः मांगा है। और अपरेण, दूसरे से तव अद्ययु दंडकारण्ये गमनम याचितः, दूसरे से आज ही तब तुम्हारा दंडक वन में गमन, अर्थात तुम्हें दंडक वन का वनवास मांगा है, जो आज ही जाना है तुमको। यह बात कैकेयी कहती है। इसी के साथ ही 5 श्लोक हुए हैं। अब अगले 5 श्लोक अगले क्लास में। धन्यवाद।